ये मैंने ना सिटी मॉल ऐप से मंगाए थे फॉर्चून का ऑयल। और ये है बहुत ही सस्ता पड़ गया मुझे, 89 का पड़ा है ये ऑनलाइन। सिटी मॉल ऐप से ये मैसेज आता है जब भी कोई ऑफर होता है ना, तो हमेशा मैसेज आता है। और ये है शुगर, मतलब चीनी। चीनी भी मुझे 35 की पड़ गई थी, तो ये दोनों ही मुझे बहुत अच्छी प्राइस में पड़ गए, तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया था। और ये दीपावली वाले दिन मेरा ऑर्डर आ चुका था। फ्रेंड्स, इसमें डेट एक्सपायर वगैरह भी दे रखा है, आप सब देख सकते हो। और ये 2 प्रोडक्ट थे जो मैंने मंगाए थे, और ये एक प्रोडक्ट है जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। और ये मेरा सुबह ऑर्डर हो चुका था, जो कि सुबह के टाइम ये आ गया था, ऐसे ही आया था। 11:30 बजे करीब आ चुका था ये ऑर्डर मेरा। और ये ऑर्डर है मेरा, क्या नाम है, ये बेडशीट है सोफा की, सोफा कवर्स वगैरह हैं, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। और ऑनलाइन मैंने मंगाए इसलिए थे क्योंकि बाजार में बहुत ही ज़्यादा महंगे हो रहे थे। और ये अच्छे थे, ठीक ठाक थे, पर ना जो इनका बीच का जो डिज़ाइन था वो ज़्यादा पतला था, और बाकी के तो सही थे ये। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर किया था, यानी फ्लिपकार्ट से किया है, मीशो से किया था, हाँ सॉरी, मैंने मीशो से ऑर्डर किया था ये मतलब सोफा कवर्स। और ये मुझे अच्छे भी लगे कलर में और उसमें। और मुझे ना शॉप पे कहीं मिल नहीं रहे थे, बहुत ही मुश्किल हो रही थी, और मुझे दीपावली की वजह से ऑर्डर करना था ना, कैसे भी ना कैसे ही। तो फ्रेंड्स, ये ना सारे पीस अभी एक ही में जॉइंट है, जो आप बीच का पीस देख सकते हो कि कितना पतला है, इसमें जाली सी है। तो ये जो है ना एक पीस, तो इन पीसों को मुझे ना अलग करना पड़ेगा, अलग करके ना इनको मतलब 3 पीसों वाला अलग निकालना होगा, जो एक पीस वाले हैं उसको अलग करके निकालना पड़ेगा। ये निकल जाएंगे ना तो क्या है ना कि फिर जो भी मैं इन पे सोफा कवर्स है ना काट के अलग करके बिछा दूंगी। और ये मैं आज ही दीपावली वाले दिन बिछाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि जब ये नए ऑर्डर आए थे तो मुझे भी अच्छा लगा, सही था, ठीक है। पर अब मैंने सोचा क्यों नहीं बिछा के देखती हूँ, बिछाने के बाद कैसे लगेंगे। और आप सब भी बताना कि ये सोफा कवर्स आप सभी को कैसे लगे, क्योंकि मुझे तो ये ठीक ही लगे, क्योंकि ये 460 रुपए के हैं, जो 16 पीसेस हैं। और ये मैंने ना मीशो से मंगाए थे। 16 पीसेस मैंने इसलिए मंगाए थे फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो हाथ वगैरह के है ना वो ना गंदे हो जाते हैं, इस वजह से मैंने ये मंगाए थे। और मुझे ये बिछने के बाद ना मुझे अच्छे और लग रहे थे, क्योंकि बच्चों भी कह रहे थे कि मम्मी सही है सही है। तो मैंने भी ना इन्हें पहले कहा कि पहले पूरा बिछा लेती हूँ, उसके बाद ही मतलब मैं इसको अच्छे से पता चलेगा ये कैसे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब भी बताना कि ये मेरे जो सोफा कवर हैं जो मैंने मीशो से मंगाए हैं, अगर आप सभी को अच्छे लग रहे हों तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे लग रहे हैं। और यहाँ पे ना मैं ये सारे कवर्स ना अच्छे से बिछा लूँगी। और जो भी मतलब ये 16 पीसेस हैं, पर मैं 16 पीसेस नहीं लगाऊंगी, तभी तो मतलब 2 ही 3 पीस हैं जो लगा दूंगी, बाकी के तो सारे बिछा दूंगी। अच्छे लगते हैं क्योंकि जब हमारे सोफा है ना, जब मतलब साफ सफाई हो गई हो ना, तो इनके लिए भी कुछ अच्छा ही देखना पड़ता है, जब ही जाके पूरा घर चमकता है, वरना नहीं। तो मैंने पेंट एंट नहीं कराया था फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही थी, इस वजह से टोटल मैंने बस थोड़ी बहुत सफाई करी थी, जिससे कि मैंने कि लक्ष्मी माता का दिन है तो थोड़ी बहुत सफाई कर देती हूँ। तो मैंने थोड़ी बहुत सफाई करी थी, तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, पर इसके बाद मैं वीडियो एडिट करके ज़रूर डाल दूंगी, वो भी आप मेरी सफाई का देख लेना जब आपको मन करे। तो यहाँ पे मैंने ना सारे कवर्स बिछा दिए हैं, बस ये जो जो हाथ कवर्स होते हैं ना वो ही रह रहे हैं, ये जो 1-2 पीस बचेंगे बस। और बिछने के बाद ये कैसे लगते हैं देखेंगे। और कलर कैसा है आप भी बताना कि कमेंट में कि कैसा कलर है, और मेरे सोफे के मतलब कलर के हिसाब से कौन सा कलर जमेगा। क्योंकि ऐसा होता है ना, हम अकेले डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या है, और मैं ही डिसाइड करती हूँ अपने
मतलब सोफा के लिए कि कौन से कलर बिछाने हैं कौन से नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही जाता है सोचने में। तो बड़े मुश्किल से मैंने यही थोड़ा एक पीस था जो देख पाया था जो अच्छे लगे थे। और ये ना बिछ के तो अच्छे ही लग रहे थे, बस सबने कहा कि अच्छे लग रहे हैं तो मेरा भी दिल खुश हो गया, चलो किसी ने तो कहा कि अच्छे लग रहे हैं। और ये सारे तो कवर मेरे बिछ चुके थे। फिर मैंने ये जो डेकोरेट की बाहर छज्जे पे है ना लाइट लगी है बाहर वो दिखाई, और हमारे ये छज्जे से पूरी ये मतलब ग्रीन और ब्लू वाली लाइट लटक रही है नीचे तक, जो कि आप सभी को अच्छी लगी तो बताना। तो ये लाइट मेरे ना देखो मतलब पूरे में लग गई थी, और हम मतलब यहाँ पे भी देखो गली में भी सबके लगी हुई है। और ये हमने धनतेरस से पहले ही लगा दी थी क्योंकि हस्बैंड को टाइम मिलता है नहीं मिलता है, इस वजह से वो इस छत का जीना भी नहीं है तो उससे चढ़ना पड़ता है बड़ी मुश्किल से। तो यहाँ पे सभी की लाइट लग चुकी थी फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा था, आप सभी देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा था फ्रेंड्स। मुझे दीपावली का त्योहार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और क्योंकि पूरा शहर सज रहा होता है इस वजह से तो बहुत पसंद है मुझे भी ये त्योहार। आप सभी को पसंद हो तो ज़रूर कमेंट में बताना मुझे। और इस साइड भी देखो कितना अच्छी सज रही थी। और यहाँ पे ना ये बच्चों के लिए बम पटाखे आ गए थे जो कि ना मतलब इसके पापा इनके लिए लेके आए थे फ्रेंड्स। और ये क्या है ना कि रॉकेट्स और मतलब ये जो बड़े बम है ना ये इसके पापा फोड़ेंगे, और जो छोटे वगैरह बम है ना वो बच्चे फोड़ेंगे। और यहाँ है ना रॉकेट भी हैं, क्योंकि रॉकेट ना मैं मंगाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि कहीं ना किसी के घर में घुस जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है। तो ये अनार है जो कि ये जानवी चलाएगी। तो ये जो थोड़ा बहुत सामान था बस यही सामान आया था पटाखों वगैरह का, और कुछ नहीं। और ये घर में है ना मैंने ना कुछ नहीं किया था, बस इन्होंने कहा था कि 4 लाइट लगा देते हैं, तो ये जो 4 लाइटें ये लगी थी। फिर मैं करने लग गई थी अपने यहाँ के दीपावली की तैयारी। मैंने सभी देवी देवताओं को यहाँ पे बिठा लिया है और बाती बना ली है। फिर मैं यहाँ लग गई थी ना ये पत्ते होते हैं ना इसका नाम कहते हैं ना मुझे इस टाइम नाम याद नहीं आ रहा है, वरना तो अशोक पत्ते, अशोक चंद के पत्ता है, अशोक के पेड़ के पत्ते हैं जो कि इसकी मैंने माला बना के गेट पे टांग दी थी। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दीपावली के दिए सारे वगैरह जला लिए हैं। फिर मैं यहाँ पे अपनी यहाँ के पूजा कर लूँगी। और पूजा ना हस्बैंड वगैरह ने कर ली थी, बस मैं ही रह गई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे घर में पता है क्या होता है कि सबसे बड़े पहले पूजा करते हैं, उसके बाद मतलब कोई और करता है। तो सबसे बड़े तो अभी इसके पापा ही हैं, तो सबसे पहले यही पूजा करते हैं, उसके बाद मैं करती हूँ, फिर बच्चे करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी पूजा है सभी देवी देवताओं को मैं अच्छे से भोग लगा लूँगी। भोग लगा के खीर और मतलब मिठाई का भोग लगाऊंगी। जो तिलक होता है मैं उससे हल्दी से पूजन करती हूँ फ्रेंड्स। हल्दी से मैं सभी देवी देवताओं का तिलक करती हूँ। आज के दिन ना हल्दी से पूजन किया जाता है, तो मेरे यहाँ तो यही होता है। आप सबके यहाँ कैसा होता है तो ज़रूर बताना। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी तो मैं पानी अर्पण कर रही हूँ, और जो भी कोई गलती होगी तो मैं यहाँ पे माफ़ी मांग लूँगी। माफ़ी मांग के पैर वगैरह छू लूँगी इनके। तो यहाँ पे मैं अपना सिर रख के जो भी मेरी मनोकामनाएं या वो कुछ भी हो मैं मांग के अच्छे से फिर पूजा करके हट जाती हूँ। और यहाँ पे मेरी पूजा तो सफल हो चुकी थी और बच्चों की भी पूजा हो चुकी थी। यहाँ पूजा वगैरह तो सब कर ली सभी ने, पर फिर जो है ना बच्चे चले गए थे पटाखे फोड़ने के लिए। यहाँ पे आयुष ने देखो सुसरिया वगैरह चला ली हैं, और यहाँ पे ये दोनों बहन भाई आके पटाखे वगैरह फोड़ने लग गए थे। हम ज़्यादा कुछ मतलब पटाखे नहीं चलाते हैं, और जो भी होता है ना थोड़े बहुत ही होते हैं वो इधर ही चला लेते हैं घर के थोड़ा सा सामने। और जो रूम दिखाई दे रहा है ना वो मम्मी का रूम है। और ये यहाँ पे ना जानवी सुसरिया वगैरह चलाने लग गई थी अच्छे से। इसको थोड़ा डर भी लगता है पर ये चलाती भी है, मानती नहीं है। और ये इनके नए कपड़े मैं लेके आई थी, और वो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना भूल गई तो मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पे ये इन्होंने सुसरिया वगैरह चला ली हैं, और अच्छे से जे इसके पापा अनार रख रहे थे वो मैंने सूट नहीं कर पाया ढंग से।
क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो जैसा सूट हुआ वैसा कर पाया है फ्रेंड्स। मैंने आपको जैसा हो सका वैसा दिखाया। अगर आप सभी को अच्छा लगता हो तो मेरा वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे दोनों बहन अच्छे से पटाखे वगैरह फोड़ लेते हैं। और इसके पापा भी ना वो वाला जो होता है ना गंधक पटाखा, तो ये नाल लेके आए थे लोहे की, जिससे कि उससे पटाखा फोड़ते हैं। तो ये उसी से फोड़ेंगे पटाखे, और बच्चे तो मतलब नॉर्मल पटाखे चलाएंगे। यहाँ आयुष उल्टी चक्री धरने लग गया था जलाने के लिए, और जो कि इसे अभी जलाना ढंग से आता नहीं है, तो ये सीधी करके जलाने लग गई थे। फिर इसको पता ही नहीं था कि किस तरफ करके जलानी है, तो दोनों तरफ एक जैसी है, इस वजह से पता नहीं चल रहा था। यहाँ फाइनली चक्री जल गई, तो जाह्नवी कूदना चाह रही थी पर कूद नहीं पाई, क्योंकि उसे ना डर भी लग रहा था और उसे कूदना भी था, तो बड़ी एक्साइटेड थी वो कूदने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा फर्श खराब है ना, तो चक्री भी इधर उधर भग रही थी बार बार। ये चक्री जल गई थी तो उसको मज़ा नहीं आया, तो कह रही भैया एक और चक्री जलाओ जब मैं कूदूंगी। तो उसने ना दूसरी चक्री चलाई थी, फिर उस पर जाके इसने थोड़ा बहुत कूदा, वरना तो ये डर डर के ही कूद रही थी। उसको डर लग रहा था कहीं ये फट नहीं जाए। तो ये ना जो बच्चों ने एंजॉय किया बस वही बहुत कुछ अच्छा है, और अच्छा भी लगा। और यहाँ पे इसके पापा ना बम फोड़ने लग गए थे। ये नाल है जिससे कि अच्छे से पटाखे फूटते हैं, और ये इनको यही फोड़ रहे थे। ये नॉर्मल जो पटाखे हैं वो उन्होंने फोड़े नहीं थे, बाकी के मतलब फोड़ेंगे तो फोड़ते रहेंगे, पर नहीं ज़्यादा कुछ नहीं फोड़े थे। तो ये सब अच्छे लगे, तो एक मान ही नहीं रहे थे, मेरे सिर में दर्द होने लग गया था। फिर मैंने ना सूट भी करना बंद कर दिया था, क्योंकि इसके पापा भी नहीं मान रहे थे ना बच्चे मान रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, आप लोग नहीं मानोगे, मैं चली जाऊंगी। तो मैं ना अंदर जाना चाह रही थी, पर इसके पापा ने भी मना कर दिया था, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ गई थी। तो आपसे मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स।